रसायन विज्ञान। इसके इतने सारे फॉर्मूले होते हैं कि आप लोग याद करते करते थक जाएंगे, तो उन्हीं को आप याद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूं। तो सभी बच्चों को हमारा राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज की देखिए वीडियो में कुछ आपके कैटायंस और कुछ एनायंस लिखे हुए हैं। इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आप इनसे कई सारे का मतलब सैकड़ों की तादाद में फॉर्मूले बना सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और अमोनियम, इन सब पर एक चार्ज रहता है। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, मरकरी, आयरन, मैग्नीज, टिन, लीड, इन सब पर दो दो चार्ज रहेंगे। कि अगर कॉपर पर एक चार्ज है तो इसे क्यू प्लस, एक चार्ज है तो क्यू प्लस, अगर दो चार्ज है तो इसे क्यूप्रिक कहते हैं। अगर वही मरकरी पर एक चार्ज है तो इसे मर्क्यूरस, नाम थोड़ा हल्का सा, ठीक ना। और अगर दो चार्ज है तो मर्क्यूरिक, ठीक ना। देखिए क्यू प्लस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, नाम में थोड़ा ज्यादा है, ठीक ना, रहता है। ऐसे ही देख लीजिए आयरन पे यहाँ पे दो चार्ज है तो इसे फेरस, और अगर आयरन पे तीन चार्ज है तो इसे फेरिक या आयरन थर्ड भी कह देते हैं। और उसके बाद मैग्नीज, टिन पे देख लो कितने हैं, दो चार्ज हैं तो इसे स्टेनस, ठीक ना। और अगर टिन पे चार चार्ज हैं तो इसे स्टेनिक कहते हैं। ऐसे ही लेड पे दो होते हैं, यहाँ पे लेड पे चार भी होते हैं। तो लेड अगर दो है तो लेड सेकंड, और अगर लेड फोर है तो लेड फोर रहता है, ठीक ना। तो एल्यूमिनियम पे तीन चार्ज रहते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या, ये थी आपके कुछ कैटायंस। अब बात करते हैं एनायंस की। एनायंस में देख लीजिए आपके सामने लिखा है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, परमैंगनेट, हाइड्रोजन सल्फेट कहें या बाई सल्फेट, दोनों इसी के नाम है। उसके बाद नाइट्रेट है, उसके बाद एसीटेट, ठीक। इन सब पर कितना चार्ज रहने वाला है, एक एक चार्ज रहेगा। उसके बाद ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड और डाइक्रोमेट, इन सब पर दो दो नेगेटिव चार्ज रहेंगे। यहां पर एक चीज देख लेना, अगर SO4 पर डबल नेगेटिव है तो आपका नाम रहेगा सल्फेट। अगर SO3 डबल नेगेटिव है तो इसका नाम रहेगा सल्फाइट, ठीक है। क्या रहेगा, सल्फाइट। अगर S पे डबल नेगेटिव है तो इसे कहते हैं सल्फाइड, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सल्फाइड। और अगर Cr2O7 पे डबल नेगेटिव है इसको डाइक्रोमेट कहते हैं। और फॉस्फेट पे कितना रहता है, PO4 ट्रिपल नेगेटिव। ये था आपका पूरे कैटायंस और एनायंस। अब इनसे फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक आप प्लस का और एक माइनस का लेके आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। प्लस का कोई भी एक ले लीजिए, अगर आपको कोई भी लेना है, हम इधर से ले लेना है कैल्शियम, ठीक ना, इसका कैल्शियम। इधर से माइनस से कोई भी ले लीजिए, माइनस का चलिए मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ से हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, एक माइनस का हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो कैल्शियम पे दो पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पे एक नेगेटिव, यहाँ पे दो, इधर एक, कैंची वाला गुणा, इसके साथ एक का गुणा होगा तो क्या रहेगा, Ca का Ca रहेगा। OH के साथ दो का मल्टीप्लाई, OH के साथ दो का मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे दूसरा लेना चाहें, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड का अभी यहाँ पे हमने एक चार्ज का लिया है, अब यहाँ पे हम दो चार्ज का ले रहे हैं, ठीक है। तो दो का कौन सा ले रहे हैं, मान लीजिए ऑक्साइड ही ले रहे हैं, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड पे कितना होता है, दो नेगेटिव होता है, ठीक ना, यानी कि दो रहे नंबर ऑफ द चार्ज। अब दो से दो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या रहेगा, CaO। तो ये हुआ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का। ऐसा होता है कि अगर सेम है तो नंबर ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स नहीं लिखते, उसके बाद ऐसे ही लिख देते हैं। अगर अलग अलग हैं, जैसे कि एक है दो है, ठीक ना, तो वो क्या करते हैं, उनको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक ना। ये था आपका पूरा टेबल, पूरा चार्ट, जिसमें हमने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।